मध्य प्रदेश में नवंबर के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जहां भाजपा के दिग्गज नेता प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी की जन आक्रोश यात्रा के समापन के अवसर पर 5 अक्टूबर को धार जिले में एक रैली को संबोधित करेंगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित मिश्रा और कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना। देखिए, इसका मुझे लगता है कि कोई फायदा कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रियंका जी ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई चुनावी दौरे पे आ रही हैं। इसके पहले भी वो यूपी की प्रभारी रही हैं और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, और बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ की जो उनकी ब्रांड एम्बेसडर टीवी शो की प्रसिद्ध कलाकार थी, अभी उसी के साथ इनके आईटी सेल के कार्यालय में कांग्रेस के मारपीट होती है, उसके पिता के साथ मारपीट होती है। तो ये सब समाज और देश देख रहा है। और इंदिरा गांधी की नाक से अपनी नाक की तुलना करने वाले लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि इस देश के अंदर आज विकास की बात होना चाहिए। इस देश में आज नरेंद्र मोदी जिस प्रकार के विजन के साथ काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी की सरकार लगातार लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जा रही है, पूरा मध्य प्रदेश इस बात से भली भांति परिचित है कि पिछली बार राहुल गांधी जी आए थे, वे वादा करके गए थे कि हम 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख कर्जा माफ करेंगे, वरना हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो मुख्यमंत्री तो उस समय उन्होंने बदला नहीं, स्वयं राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वे बदल गए। अब प्रियंका जी को लेकर आए हैं। मेरा कहना है कि गांधी परिवार कुल मिला के परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस कर रही है। फिर भले ही नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, सोनिया जी हो, या हमारे पप्पू भैया हो, या प्रियंका जी हो, या प्रियंका जी के साथ जो उनके दोनों छोटे मोटे बच्चे भी आजकल मंचों पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये देश इस गांधी परिवार की सच्चाई को जान गया है, इनका छद्म हिंदुत्व पहचान गया है, इनके जिस प्रकार से इनके क्रियाकलाप हैं वे पहचान गए। अभी कुछ दिनों पूर्व में प्रयागराज गया था, तो प्रयागराज में मनफोर्टगंज के अंदर एक कब्रिस्तान है, मैं उसमें जब पहुंचा और वहाँ के जो ब्रजलाल जी केयर टेकर है, मेरी उनसे बात हुई। और जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के जमाई श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी देश की पूर्व प्रधानमंत्री, उनके पति, और श्री राजीव गांधी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके पिता, और श्री प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के दादाजी फिरोज खान गांधी की वहां पे कब्र है, जिस पर ये परिवार आज तक ना तो पुण्यतिथि पर गया, ना जन्म तिथि पर गया, किंतु बाकी सब गांधियों की जन्म तिथि और पुण्यतिथि मनाते हैं। क्यों? क्योंकि फिरोज खान गांधी जी ने उस समय जवाहरलाल नेहरू जी की जीप घोटाले को संसद में उजागर किया था। वे स्वयं एक सांसद थे और प्रखर वक्ता थे। तो गांधी परिवार उस सच्चाई को नकारने की कोशिश करता है और अपनी पहचान छुपाने का जो पाप गांधी परिवार ने आज तक इस देश के साथ किया है, जो ये नकली गांधी जो गांधी जी के नाम पर इस देश में आज तक सत्ता को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको समाज पहचान गया है, देश पहचान गया है। क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे कि देश में आत्मनिर्भर होना चाहिए, इन्होंने आत्मनिर्भरता की और कोई काम नहीं किया। महात्मा गांधी कहते थे कि देश के अंदर स्वदेशी अपनाना चाहिए, ये कांग्रेस के लोग विदेशी बहू ले आए। तो ऐसे कई चीजें, आज महात्मा गांधी का स्वच्छता अभियान जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में चला रहे हैं, तो आज पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कि स्वच्छता के माध्यम से, फिर भले घर घर शौचालय बनाने के माध्यम से जिस प्रकार से जन जागृति लाने का काम किया है, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, लोगों के सम्मान को जागृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस सब को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि प्रियंका गांधी जी और उनका झूठ या उनके नाक को देखकर मध्य प्रदेश के अंदर अब कोई इनको घास भी डालने वाला है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से सरकार में वापस आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से प्रियंका जी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव भी हैं और देश की बड़ी नेता है, और विशेषकर महिलाओं के प्रति जिस तरह की उनकी संवेदना है, जिस तरह से उन्होंने कर्नाटक में महिलाओं के लिए, हिमाचल में महिलाओं के लिए गारंटियों का
निर्धारण किया, जिस तरह से उन्होंने पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में महिलाओं की आवाज को उठाया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसा एक कालजयी नारा उन्होंने दिया है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी उसका काफी असर पड़ेगा। और जिस तरह की गारंटियां हमने मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रति दी हैं, 1500 रुपए प्रति माह देने की बात की है, 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की है, 200 यूनिट बिजली हाफ बिल की बात की है, गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात की है। तो ये हमारी गारंटियां हैं और ये सारी गारंटियां माननीय प्रियंका गांधी जी ने उन पर मोहर लगाई है। तो निश्चित रूप से जो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की आधी आबादी है उसका वो ख्याल रख रही हैं और निश्चित रूप से इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उनका जादुई व्यक्तित्व है और वो जो कहती हैं उसको करके भी दिखाती हैं। तो निश्चित रूप से कल मोहनखेड़ा में वो आ रही हैं, धार में, और उनका जो गारंटियां हैं, उनकी जो पूरा का पूरा वादे हैं, उनको कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ पूरा करेगी, ये हम वचन देते हैं। और इसी वचन पर जो है प्रदेश की महिलाएं मोहर लगाएंगी कांग्रेस पार्टी को, ये हम वचन देते हैं।